स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो हमने चैप्टर जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11th वो कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एमओ थ्योरी। तो अब हम पढ़ेंगे इसके एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन रेंज होते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो क्या दिया है H2 पॉजिटिव। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इस तरीके से होगी सिग्मा 1s1। तो सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो होगा वो फिल होगा। तो अब ये कैसे इसकी डायग्राम बनेगी, उसकी डायग्राम बनेगी इस तरीके से आपको बनानी है। आपको इस तरीके से 1s का स्ट्रक्चर बनाना है पूरा। यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 1s स्टार जो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा और इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पहले इसलिए यही भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1s1 1s0। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला फिल होगा इसमें, और जो अगर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ फिल होता। तो ये होगा किसका H2 पॉजिटिव का। अब है अगर मैं इसका वो निकालूँ बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को माइनस करके 2 से डिवाइड किया जाता है। तो बॉन्डिंग 1 था, एंटी बॉन्डिंग कुछ भी नहीं था, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगी वो क्या होगी, सिंगल होगी। अब स्टेबिलिटी द बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव है तो हैंस H2 पॉजिटिव आयन जो होगा स्टेबल होगा। अच्छा 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, हैंस H2 पॉजिटिव आयन जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो नेक्स्ट है H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन में एक होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो किस तरीके से आएगी सिग्मा 1s2। तो सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल भरे जाएंगे। तो इसको अगर अरेंज करूँ एनर्जी लेवल डायग्राम तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे सिग्मा 1s2 में, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपोजिट स्पिन में। तो हमने पढ़ा था कि अरेंज उसी तरीके से होते हैं जो रूल पहले हमने पढ़े हैं। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी भी होगी। और अब है नीचे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कौन सा H2 नेगेटिव आयन। तो अगर इसका करूँ तो एक हाइड्रोजन में एक होता है तो 2 में 2 हो जाएंगे। तो -1 आया, 3 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 हो गए। तो हम इसको अगर अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो क्या आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। अब इसमें भी आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होगा, यहाँ पे देखो इसमें 2 है और एक इलेक्ट्रॉन और है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज कर दिए जो क्या है अपोजिट स्पिन में। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम इसका हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर भी इसका अगर निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं हम, वो क्या आ जाएगा 1/2। तो स्टेबिलिटी अगर देखनी है तो यहाँ देखो इसका 1/2, इसका 1/2 आया है। तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा कुछ हद तक, ये स्टेबल है क्योंकि इसका 1 आया है। और ये भी कुछ हद तक स्टेबल होगा और इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी साथ में दिया हुआ है। वैसे हम हाइड्रोजन हीलियम मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं, बेरियम का भी निकाल सकते हैं, बोरॉन का भी निकाल सकते, कार्बन का भी निकाल सकते हैं। तो हम उसी तरीके से आपको करेंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का दिखाते हैं हम। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन में 7 है, 2 में 14 हो जाएंगे। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो कैसे आएगा, 14 करने अरेंज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। ये पूरे 14 हो गए। अब इसको अरेंज करना है हमें एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले हमें एनर्जी लेवल डायग्राम अगर जब बनानी है किसी की जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हमें 1s का बनाना है। तो पहले हम 1s का बनाएंगे जो हमने फिल किया, फिर 2s का बनाएंगे, उसके ऊपर हम बनाएंगे 2p का, और अरेंज उसी तरीके से करेंगे जैसे हम उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब यहाँ देखो सिग्मा 1s1 में कितना था, सिग्मा 1s2 था। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए, इसमें भी और इसमें भी इसमें भी। और सिग्मा जो 2s था उसमें भी पूरा फिल था इसलिए वो भी फुल कर दिया। अब 2px वाला जो है पहले आता है 2px 2py जो इक्वल एनर्जी के होते हैं, तो दोनों को भर दिया जैसे वहाँ भरा था वैसे ही। और 2pz भी भरा है इसलिए ये भी भर दिया। अब यहाँ पे कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे साथ वालों में, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे इसलिए हमने इसको नहीं भरा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो हमें बॉन्डिंग 8 है, एंटी बॉन्डिंग 2 है, तो माइनस करके पूरा डिवाइड करके कितना आएगा 3 आएगा। तो ये हो गया हमारा N2 का। इसी तरीके से अगर हमें निकालना है O2 का, तो O2 में एक में 8 है तो 2 में कितने होंगे 16। वैसे हम इसमें अरेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई स्टार वाले भी भर गए हैं। वो भी कौन सा वाला, सिर्फ पाई 2px एंड पाई 2py ये भरे हैं। तो जिसमें भरे हैं हम वही उसमें भरेंगे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना देते हैं। पहले क्या आएगा सिग्मा 1s वाला, पहले पूरा बनाना पड़ेगा सिग्मा 1s वाला।
फिर 2s वाला, तो 2s के जब हमने 2s भर दिया, अब 2p वाले में देखो जिस तरीके से यहाँ अरेंज होंगे वैसे ही आपने यहाँ भरने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए, 2px में 2 है, 2p पहले सिग्मा 2pz, क्योंकि O2 है, O2 की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अलग होती है, 2pz जो एनर्जी होगी उसकी कम होगी, तो 2pz पहले भरें 2, फिर 2px में 2, फिर 2py में 2। अब 2px स्टार वाले में और 2py कौन सा स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे अरेंज किए। अब यहाँ 6 यहाँ हो गए, 7 8 यहाँ हो गए, तो हम पहले क्या करेंगे 3 3 भरेंगे, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में भर देंगे। तो इस तरीके से होगी इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2। और इसी तरीके से आप औरों की भी डायग्राम बनाएंगे।